पीटीआई का जी इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म करने का ऐलान, ये खत्म करने का ऐलान है, ये खत्म करवा दिया गया है। बहुत सी जी ड्रामाई जो है सूरत हाल सामने आ गई है जी। बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर जो है जी गाड़ी में बैठकर बिल्कुल एक फिल्मी स्टोरी की तरह जी भाग गए हैं और वो जी खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। सैकड़ों की तादाद में रेंजर्स की गाड़ियां, पुलिस एहलकार मौजूद थे। क्या ऐसा ड्रामाई मोड़ हुआ कि किसी कारकन को, बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर को किसी रेंजर्स किसी गाड़ी ने नहीं देखा और गाड़ी मुकम्मल तौर पे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। कुछ जराए कह रहे हैं कि जी ये सीएफ डील हुई है, सिर्फ बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर अपना जो उल्लू सीधा करके जो है वो फरार हो गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए बगैर किसी पुलिस रेंजर की नज़र से बचकर जो बासानी वो पहुंच गए। ट्रंप के मशीर का जी इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा सामने आ गया ट्विटर पर। कभी जी इतलात आ रही है कि जी बुशरा बीबी को जी अगवा कर लिया गया है और कभी जी कहा जा रहा है कि जी बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर ने राहत कहाँ पर क्याम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद हारून अरशद और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद हारून चैनल को। जितनी भी 12 से 24 घंटे में खबरें डेवलप हुई हैं उन पर तफसीली बहस करते हैं। बहुत गर्मा गर्मी जो खबरों में आई हुई है जी। और पीटीआई का जी इस्लामाबाद में एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। जी हाँ जी, जैसे कि आपको पता है कि रात ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है और पीटीआई का जी इस्लामाबाद में एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया गया या ख़त्म करवाया गया है, इस पर तफसीली बहस करते हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने इस्लामाबाद में एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। तर्जमान पीटीआई ने कहा है कि हुकूमती मनसूबे के तहत तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज की फिल वक्त मनसूखी का ऐलान किया जाता है। तर्जमान का कहना था कि बानी पीटीआई इमरान खान की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाएअमल तैयार किया जाएगा। और जी तहरीक इंसाफ के तर्जमान का कहना था कि इस्लामाबाद में पुरअमन मज़ारों के खिलाफ बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। उन्होंने दावा किया कि शहीद किए गए 8 कारकुनों को क्वाइफ आ चुके हैं। कारकुनों को सीधी गोलियां मारी गई। कारकुनान के कत्ल और ऑपरेशन की मजामत करते हैं। ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान जी 400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हो गए हैं। और दूसरी तरफ पुलिस ने इस्लामाबाद में शर्पसंद मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 400 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा जी, एक तो ये सारा सीन है और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ से जो इतलात आ रही हैं जी वो ये है कि ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ। इसमें जी जो एक पहलू आता है जी, रात के 11 से 12 बजे के दरमियान जी पूरे इस्लामाबाद की जो है वो लाइट्स बंद कर दी गई। और उसके बाद जितने भी वहाँ पर सहाफ़ी थे और यूट्यूबर थे बड़े बड़े, उनको इतला और आगाही दे दी गई कि जी आप यहाँ से क्लियर कर दें, यहाँ से पीछे हट के। और जितने भी यूट्यूबर और मीडिया वाले थे वो इस बारे को समझ गए कि यहाँ पर अब कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। तो उसी के कुछ देर के बाद ही जो है पुलिस, रेंजर ने और इस्लामाबाद पुलिस ने और इन्होंने तीनों तरफ से उनको घेर लिया और वहाँ पर बेशुमार जो जी शेलिंग की। और सुनने में आ रहा है कि जी फायर हुए, बुलेट फायर किए गए, रबड़ की गोलियां फायर की गई बहुत बुरी तरह से, यानी कि इनको फंसा लिया गया। अब आखिर ज़ाहिर बात है, इंसान है, इंसानियत के नाते कोई भी जो जिस्म इतना कुछ झेलने की सदात नहीं रखता है। तो अवाम जो है वहाँ से भागी है। और इससे पहले कुछ अवाम जो है कहते हैं कि अक्सरियत में जो लोग हैं वो थके टूटे हुए थे, नींद से बेहाल थे, रोटी पानी से भूखे थे और मुसलसल सफ़र कर करके वो कुछ लोग जो है रावलपिंडी की जानब चले गए। और रावलपिंडी में जानब जाकर कईयों ने कहीं कमरे लिए, छोटे मोटे वहाँ पर आराम किया। इसके अलावा वहाँ पर खाना खूना खाया। और इतनी देर में यहाँ पर जो है लोगों की अक्सरियत बहुत ज़्यादा देखने में कम हो गई थी। और इसी दौरान जो पुलिस ने ये तमाम हमला करके जो है इनको तितर मितर कर दिया। और उसी दौरान जी ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी सेफ डील हुई है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को जी किसी कारकन, किसी पुलिस, किसी रेंजर की गाड़ी इनका ताक़ब नहीं कर सकी। ये इतना एक छोटी सी बच्चे की गाड़ी थी जो जी यहाँ से घूम के जी इस्लामाबाद से निकली है, अटक तक पहुंची और खैबर पख्तूनख्वा में चली गई। रेंजर्स के लिए, पुलिस के लिए ये इतने अदारे जो वहाँ पर खड़े थे वो क्या इनको नहीं पकड़ सके। जराए ये भी कह रहे हैं कि ये कोई सेफ डील हुई है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को साफ कह दिता गया कि भाई तुसी जेड़ा इत्थों हुण रफू चक्कर हो जो, बड़ा वड्डा ऑपरेशन होने वाला है, नहीं तो तुसी भी फड़े जाओगे। तो ये अपनी जान बचा के असल में जो भाग गए हैं। और पीछे जो कारकुनान है वो उन्होंने अजियत भी काटी है, उन्होंने परेशानियां भी, और अब वो जेल की हवा भी भुगतेंगे। और ये तमाम काम जी बड़े लीडरान जो है वो खुद रफू चक्कर हो गए हैं और कारकुनान को फंसा कर जी इस्लामाबाद में खुद वो रफू चक्कर हो गए। अब जी कहा जा रहा है जी पीटीआई का एहतजाज खत्म, इस्लामाबाद में सूरत मामूल पर आने लगी, मोटरवेज जी खुल गई है जी। हाँ जी, ज़ाहिर गल है जी हर शय खत्म होगी, नसपा जी खुलना ही है हर चीज़।
अच्छा जी, लीडरशिप से ना बहुत म्यूस है जी। शौकत यूसुफजई का जी एहतजाज पर सवालात उठ पड़े हैं और फट पड़े हैं जी। पेशावर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने फाइनल कॉल एहतजाज के लिए लेकर पार्टी की आदत पर म्यूसी का इजहार किया और हमारे खसूसी ज़राए से ये तस्दीक हुई है कि बुशरा बीबी और वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर मानसेरा में है और महफूज हैं। उन्होंने कहा है कि PTI लीडरशिप ने मायूस की, अलीमीन के अलावा कोई लीडर सामने नहीं है। लीडरशिप में मुशावरत और राबता कारी नजर नहीं आई, प्लानिंग का कोई भी फकदान नहीं था। अच्छा जी, ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है जी। और अली मीन गंडापुर और जी बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए जी, इस बात की तस्दीक हो चुकी है जी। इस्लामाबाद में PTI के मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होने के बाद फरार होने वाले जी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर और बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। ताहम इस्लामाबाद में PTI के मुतद्दर कारकुनान जी गिरफ्तार हो गए हैं जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी अवाम को लॉलीपॉप देके ये खुद दोनों खिसक गए हैं वहाँ से। अब ये सेफ डील का नतीजा या ये भागे, ये फरार हुए, इसमें कोई सदाकत सामने अभी तक नहीं आई। लेकिन वाज़ेह जो देखा जा सकता है कि कानून अंधा हो गया, रेंजर्स अंधी हो गई है। इतनी लाख हज़ारों की तादाद में वहाँ गाड़ियाँ मौजूद, कोई एक गाड़ी भी अली मीन गंडापुर की गाड़ी को जी पकड़ नहीं सकी और इसका ताकब नहीं कर सकी। ये हैरतगंज बात हमारे सामने आई है। और ज़राए का कहना है कि जी रेड जोन समेत इस्लामाबाद के तमाम इलाकों से मुजाहिरीन गायब हो चुके हैं। सड़कों पर गाड़ियाँ, कंटेनर, रुकावटें, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज अभी भी मौजूद है। ख्याल रहे कि अली मीन गंडापुर बुशरा बीबी ब्लू एरिया में कुलसूम प्लाजा के करीब गाड़ी में मौजूद थे और PTI मुजाहिरीन की कलील तादाद गाड़ियों के पास मौजूद थी। जैसे ये जी ऑपरेशन हुआ है, पुलिस ने चारों तरफ से इनको घेरा ना, तो उस दौरान जो है अली मीन गंडापुर और जो बीबी हैं उनके पास से कारकुनान तितर मितर हो गए, इधर उधर भाग गए और वो अकेले रह गए। तब उन्होंने जो है खुद ये रास्ता अख्तियार किया और खुद भागने का भी इन्होंने फरार होने का फैसला किया। और बहुत बड़ी खबर मैं आपके साथ शामिल कर रहा हूँ जी। ट्रंप के मशीर जो है इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा सामने आ गया जी। रिचर्ड जर्नल जो है उन्होंने जो एक ट्वीट की है और उन्होंने साफ कहा कि जी रिलीज इमरान खान। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर रिचर्ड जर्नल ने जो जी बानी PTI जो इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा कर दिया है। जी हाँ जी, समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म X पर PTI के एहतजाज के हवाले से एक खबर को रीपोस्ट करते हुए रिचर्ड जर्नल ने जो लिखा है कि इमरान खान को जी रिहा किया जाए। जी हाँ जी, इस पर जी इस मुतालबे पर जी PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी ने X पर इनका शुक्रिया भी अदा किया है। जी हाँ जी, और PTI एहतजाज पुलिस एहलकार के जाँ बहाक होने के मुकदमे में जी इमरान खान समेत दीगर रहनुमा भी नामजद कर लिए गए हैं। जी हाँ जी, एक और पर्चे की तैयारी कर ली गई है। ये जो शहीद हुए हैं पुलिस वाले या कुछ हुए हैं, उन पर जी सारा उनका मुद्दा इमरान खान पर और जितने भी क़यादत लीड कर रहे थे उस पर डाल दिया गया है। जी हाँ जी, तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल के जाँ बहक होने का मुकदमा बानी PTI इमरान खान समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं पर डाल दिया गया है। जी हाँ जी, बहुत बड़ी खबर। और जी एक बहुत धमाकेदार खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। अली अमीन, बुशरा बीबी और दीगर PTI रहनुमाओं ने रात कहाँ क़याम किया, ये भी जी हम अपने खसूसी ज़राए से आपको बता रहे हैं न्यूज़ विद हारून चैनल में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से इनकी बहन मरियम भुट्टो और सेक्रेटरी PTI शेख वकास अकरम की मुतज़ाद बयान सामने आए। कभी ये कहा जा रहा था कि जी बीबी को अगवा कर लिया गया, कभी कुछ कहा जा रहा था, कभी कुछ। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से PTI वर्कर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान किया गया, जिसके नतीजे में PTI रहनुमा और कारकुनान वफाकी दारुल हुकूमत से भागने पर मजबूर हो गए। इस्लामाबाद पुलिस के ऑपरेशन के बाद बुशरा बीबी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के एक ही गाड़ी में फरार होकर खैबर पख्तूनख्वा फरार होने की इतलात मौसूल हुई थी। ताहम रात देर किए बुशरा बीबी की बहन मरियम भुट्टो ने दावा किया कि बुशरा बीबी इस्लामाबाद में ही मौजूद है। और बाद इनकी जानिब से एक और बयान सामने आया कि बुशरा बीबी के खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने की इतलात मौसूल हो रही हैं। ताहम रात से इनसे कोई राब्ता नहीं हुआ, खदशा कि इन्हें अगवा कर लिया गया है। जी हाँ जी, ये सारी कहानी है जी। और अली अमीन गंडापुर और जी बुशरा बीबी ने रात सर्किट हाउस मानसेरा में क़याम किया। ज़राए कह रहे हैं जी स्पीकर KP की असम्बली बाबर सलीम के भाई तैमूर सलीम ने न्यूज़ विद हारून से बात करते हुए इस बात की तस्दीक कर दी है कि जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से मानसेरा पहुँच चुके हैं। और तैमूर सलमान खान ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी और उमर यूब स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम की रहाइश गाह पहुंचे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने रात को सर्किट हाउस मानसेरा में क़याम किया। अपोजिशन लीडर उमर यूब और स्पीकर KP की असम्बली बाबर सलीम स्वाति भी इनके साथ मौजूद थे। जी हाँ जी, और जी PTI एहतजाज के दौरान अस्पताल लाए गए जी जख्मी और जाँ बहक अफराद की फहरिस्त भी सामने आ चुकी है। अब वीडियो में आप वाज़ेह दे सकते हैं जी।
और जी अली अमीन डी चौक जाकर एहतजाज करने के हक में नहीं थे, शेर अफजल मुरव्वत का बयान आ गया जी। उन्होंने कहा है कि अली अमीन चाहते थे कि हम वर्कर्स कलसूम अस्पताल से आगे ना बढ़ें, लेकिन पीटीए वर्कर्स डी चौक जाने पर बाजिद थे। उन्होंने दावा किया कि हम एहतजाज करने गए थे और हमारे 12 कारकुन शहीद हुए हैं, गोलियों को हमारे पास का कोई इलाज नहीं हो सकता है। जी हाँ जी, जब डायरेक्ट गोलियां चलाई जाएंगी तो बड़े से बड़ा भी 30 मार खान जो है सामना नहीं कर सकता और भागने में मजबूर हो जाता है। इसी जगह अगर हम रेंजर्स को भी रखें और पुलिस को भी रखें और उन पर भी शेल फेंके जाएं, उन पर रबड़ की गोलियां फायर की जाएं, अगर दूसरा फैक्टर देखा जाए तो बड़े से बड़ा 30 मार खान रेंजर हो या चाहे फौज हो, वो भी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसा ही जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है और लीडर को रिहा करवाने आए थे जी, कारकुनों को गिरफ्तार करवाकर भाग गए हैं। अता तारड़ का जी ये बयान सामने आया है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ये फाइनल नहीं, मिस कॉल थी। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए हैं, अपने लीडर को रिहा करवाने आए थे और कारकुनों को गिरफ्तार करके खुद भाग गए हैं। जी हाँ जी, ये सारी सूरत हाल है जी। और एक और खबर आई है जी, अली अमीन गंडापुर की वीडियो वायरल हो रही है जी। अब रोटी आ गई है, खाना खाकर फिर जाएंगे। अली अमीन की कारकुनों से गुफ्तगू की वीडियो सामने आ गई है। जी हाँ जी, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर की कारकुनों से गुफ्तगू की वीडियो सामने आ गई है और कहा गया कि शेलिंग से तबीयत खराब हो गई है और कारकुनात अली अमीन गंडापुर को मास्क दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कारकुनान इनसे कहते हैं कि आप हमारे बड़े हैं, आप ये मास्क लें, हम मर जाएं तो कोई परवाह नहीं, लेकिन आपको ज़रूरत है। इस पर अली अमीन का कहना था कि मुझे मास्क की ज़रूरत है, ये लोग पहने, मेरे लिए 10 मास्क मजीद आ रहे हैं, मैं आप सब के दरमियान खड़ा हूँ, खाना भी आ रहा है। उन्होंने कहा कि आप खाना खाकर फिर जाएंगे। जी हाँ जी, ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए न्यूज़ विद हारून चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें।